रचना की शादी राकेश से होती है। राकेश की एक बहन होती है जो कि शादीशुदा होती है। शादी के 2 साल बाद रचना को बच्चा होने वाला होता है। माँ जी, मुझसे काम नहीं होता, आप कोई नौकरानी रख लो ना। ठीक है, देखते हैं। पर सास नौकरानी ढूंढती ही नहीं। वो तो चाहती है कि किसी भी तरह बहू काम पर लगी रहे। तब बहू अपनी माँ से कहती है, कितनी बार सास को बोला है कि खाना बनाने वाली रख लो, लेकिन नहीं, यही बेटी के बच्चा होने वाला होता तो देखती कितना भाग भाग कर ये नौकरानी रखती। देख रचना, अब मैं क्या बोलूं। अब तो उस घर की बहू है, तो जैसे जैसे वो लोग कहे कर ले। रचना माँ से बात कर रही होती है कि पीछे से सास की आवाज़ आती है। बहू, मैंने चाय बना दी है, ज़रा नीचे ससुर जी के कमरे में दे आ, उन लोगों के दोस्त आए हैं। हाँ हाँ, मैं ही इस घर का छोटू हूँ ना। आई माँ जी। सास बहू को चाय का ट्रे दे देती है। बहू धीरे धीरे चलती हुई ससुर को चाय देती है। पता है, हमारी पुत्रवधू पकोड़े बहुत अच्छे बनाती है। रचना बेटा, ज़रा बनाना तो गर्मा गर्म पकोड़े। रचना ससुर की बात बिल्कुल नहीं टालती। वो फटाफट किचन में जाती है और ससुर के दोस्तों के लिए पकोड़े बना देती है। बनाकर वो प्लेट में रख ही रही होती है कि ला, मैं दे आती हूँ, तेरे हाथ के पकौड़े तो वो शौक से खाते हैं। बहू भी काम कर करके थक जाती है और सास के हाथ में थाली देकर कमरे में चली जाती है। चलो अच्छा हुआ माँ जी पापा जी को प्लेट देने चली गई, नहीं तो मैं तो थकी गई थी। तभी पति कमरे में आता है। हाँ भाई, कैसा है हमारा छोटू जो आपके पेट में है? शरारत हो रही है कि नहीं? रचना को पति का प्यार और बच्चे के लिए स्नेह अच्छा लगता है कि तभी बच्चा पेट में लात मारता है। हाँ हाँ, पता चल गया पापा आ गए। मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, वो माँ बता रही थी कि आज शाम को पकोड़े बनाकर तुम थकी हो तो माँ ही खाना लगा देगी, तुम्हारा भी कमरे में ही दे देगी। रचना खुश हो जाती है, लेकिन सास खाना बनाने वाली नहीं रख रही है, इसलिए वो सोचती है कि आज पति से सास की शिकायत करेगी। तभी सास आती है। अरे वो कल ना गुड़िया आ रही है, बहू तेरी ननद साल में एक बार आती ही आती है। वैसे तू इस हालत में है, मैं तो मना कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी की परीक्षा खत्म हुई तो। अरे माँ, बहन का भी घर है ये, कैसी बात कर रही है तू? और क्या हो गया रचना, प्रेग्नेंट ही है, कोई बीमार नहीं है? चलो घर में रौनक लगी रहेगी। बीवी को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। एक और तो बच्चा होने वाला है, ऊपर से आने जाने वालों की कमी नहीं है। फिर एक दिन बहू की सहेली उससे मिलने आती है। अरे रिन्नी, कैसे आना हुआ? और ये क्या, तू माँ बनने वाली है? हाँ ना, और क्या, तुझे नहीं पता? मुझे आज घूमने का मन था तो पति छोड़ गए, बस ये तेरे दरवाजे ही उतार कर गए। बोल रहे थे ज़्यादा चलना नहीं, तू सोफे पर बिठा दे मुझे। बहू देखती है कि उसकी सहेली भी माँ बनने वाली है, लेकिन उसका पति उसकी कितनी केयर कर रहा है। तभी सास आ जाती है। अरे रिन्नी बेटा, बधाई हो, माँ बनने वाली हो। जी आंटी, वो क्या है ना, मेरी सास ने झुकने से मना किया है, तो इस हालत में मैं आपके पैर नहीं छू पाऊँगी। अरे कोई ना, मेरा आशीर्वाद है तुझे, झुक मत। अच्छा बहू, सहेली आई है तो ज़रा रसोई से कुछ खाने को ले आ। बहू रिन्नी की ओर देखती है। रसोई में? तू अभी भी रसोई में जाती है क्या? क्यों अभी भी, मतलब क्या हो गया? अब रसोई इसकी है, रसोई में तो जाएगी ना। बहू सास के आदेश का पालन करती है, रसोई में जाती है। सास भी पीछे से पहुंच जाती है। बहू चाय बनाती है तो सास नाश्ता। बहू ट्रे सजाती है तो सास उस ट्रे को सहेली के सामने रख देती है। अरे तू बैठ जा, थक गई होगी। मेरे घर में तो मेरा किचन में जाना बिल्कुल मना है। अरे आंटी, आप कैसी हैं? बहू माँ बनने वाली है आपकी, आप लोगों को तो ज़रा भी फिक्र नहीं है इसकी। अरे तू चिंता ना कर, वो तेरी सहेली है तो हमारी बहू भी है। वैसे ये बता, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरे घर वाले मुझ पर ज़्यादती तो नहीं कर रहे। लेकिन तेरे घर वाले तो तुझसे अब भी काम करवा रहे हैं। बहू को सहेली की बात सही लगती है। देख, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन आंटी जी, जो औरतें माँ बनने वाली होती है ना, उनका शरीर वैसा नहीं रह जाता जैसे पहले होता है।
बहू है आपकी, बेटी नहीं हुई तो क्या इसका कोई ख्याल नहीं रखेंगी आप? अरे मेरी सास को देखिए कैसे बिठा कर खिलाती है। मजाल है मेरी कि मैं पैर ज़मीन पर रख लूँ। तभी दरवाजे के पास एक कार आकर रुकती है। लगता है ये आ गए। अच्छा चलती हूँ। अरे अंदर तो बुला ले, चाय पीकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, रहने दीजिए आंटी जी। सहेली गुस्से में चली जाती है। सास पर सहेली की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहू बेचारी कमरे में चली जाती है और माँ को फ़ोन करती है। देख माँ, वो मेरी सहेली है ना रिन्नी, वो माँ बनने वाली है, वो आई थी। पता है मेरी सास को तो अच्छे से बातें सुना गई। सास को तेरी सहेली बातें सुना गई? लेकिन क्यों, क्या हो गया? माँ मेरी सास मुझसे काम करवाती है, लेकिन मेरी सहेली, उसकी सास तो बिल्कुल काम नहीं करवाती। कह रही थी ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देती। अरे तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पता है जब मैं माँ बनने वाली थी ना तो कितना सारा काम करती थी। अरे तू नहीं समझती, वो सही कर रही है। बहू को गुस्सा आ जाता है। ये क्या, माँ और सास जैसे मिल गए। तू रहने दे माँ, तू तो है ही मेरी दुश्मन। तब का ज़माना कुछ और था। अब बच्चा पैदा करना पता है कितनी मुश्किल का काम है। सारा दिन किचन का काम करने में कितनी परेशानी होती है। हाँ ये तो है। पहले प्रेग्नेंट औरतों की रसोई और आज के प्रेग्नेंट औरतों की रसोई में बहुत अंतर है। पहले मसालों को हाथ से पीसना पड़ता था, अब तो बस मिक्सी का बटन दबाना है। पहले बर्तनों को लेकर नल के पास बैठना, मिट्टी से रगड़ना, चमकाना, चूल्हे से काले हो चुके बर्तनों को साफ़ करना, और अब बस लिक्विड सोप लगाया, गर्म पानी के नीचे साफ। पहले स्टोव जलाना और अब तो बटन दबाना या गैस चलाना। बेटा तू तो रहने ही दे, अच्छा रख रही हूँ, घर के कुछ काम है अभी। बहू को माँ की बात समझ में नहीं आती। वो भी गुस्से में फ़ोन रख देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, आ बहू। क्या है माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों आवाज़ दे रही हैं? अरे कब से तो उठ गई हो, मोबाइल में आंखें खराब कर रही हो। अच्छा होगा कि माँ की ही सुन लो। बहू जो कि पिछले 1 घंटे से लेटे लेटे मोबाइल चला रही थी, सास के पास जाती है। क्या है माँ जी? बहू ये ले बर्तन, पास से जाकर दूध ले आ। माँ जी क्या हो गया है आपको, कैसी बात कर रही हैं? हाँ, और ये शूज़ ले, ये तेरे लिए मंगाया है, इसे पहन कर जाया कर, है ना। आज से घर का दूध तू ही लेकर आएगी, समझी? बहू जिसके लिए सास का ऑर्डर सर आंखों पर था, क्या बोलती। जूता कस कर निकल जाती है। रास्ते में, वाह बहू, कब बनने वाली है तू माँ? बस आंटी जी 1 महीने की बात है। वेरी गुड बहू, भगवान तुझे और बच्चे को स्वस्थ रखे। पड़ोसन तो बोलकर चली जाती है, लेकिन बहू क्या स्वस्थ रखे, सास ने तो नाक में दम करके रखा है। लोग इस हालात में बहू को बिठा कर खिलाते हैं। यहाँ तो चाय भी पीनी है तो बहू दूध लाएगी। बस एक रोटी सास बनाती है, नहीं तो सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। तभी पड़ोसन जो साथ चल रही थी, रोटी तेरी सास क्यों बनाती है? वो बनाते वक्त मुझे मिचली आती है ना, इसलिए रोटी की महक बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खैर बहू अब दूध लेने जाती, किचन में काम करती, ससुर को चाय देने दिन में 1 बार सीढ़ी से ऊपर नीचे करती, और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बहू एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहू को नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हाँ, क्योंकि आपने बेटी का पूरा ध्यान रखा। ये अगर शरीर नहीं चलाती तो आज इसकी सहेली सिम्मी की तरह परेशान होती। माँ क्या हुआ सिम्मी को? बेटी हुई है प्यारी सी, लेकिन बच्चा होने के 4 दिन बाद भी घर नहीं आ पाई। क्यों माँ? मुझे तो अगले दिन ही डॉक्टर ने घर भेज दिया था। हाँ, क्योंकि बेटा तू चलती फिरती रही, काम करती रही, उसने शरीर को हिलाया ही नहीं। बेटा तुझे लगता होगा रसोई से मैंने तुझे छुट्टी नहीं दी, ऊपर से दूध लेने भी भेज देती थी। लेकिन बेटा शरीर चलाई तो अच्छा रहा। खैर मेरी पोती का ख्याल तो मैं ही रखूँगी, तू आराम कर बेटा। अंजलि आहूजा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ना कोई भाई ना ही कोई बहन, इसलिए ये तो जाहिर था कि उसे लाड़ भी उतना ही मिलता था। पर इस लाड़ ने इसे इतना डिपेंडेंट बना दिया था कि ना तो उसे घर का काम ठीक से आता था
और ना ही खाना बनाना। माँ, माँ कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही है? माँ मुझे मैगी बना कर दो ना, मुझे मैगी खाने का बड़ा मन कर रहा है। अंजलि, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, और तुम मैगी भी नहीं बना सकती। ससुराल में कैसे तुम सब कुछ संभालोगी? उफ़ू माँ, वो सब बाद में देख लेंगे। अभी तुम मेरे लिए मैगी बना दो ना प्लीज़, मेरा बड़ा मन कर रहा है। अंजलि की माँ उसे जब भी खाना बनाने को और सीखने को बोलती तो वो कुछ न कुछ बहाना करके उसे टाल देती। एक शाम जब उसके पापा घर आते हैं तब सावित्री, कल शाम को मेरे बिजनेस के बहुत ही खास लोग हमारे घर आने वाले हैं। उनकी पत्नियां और बच्चे भी साथ आएंगे। ध्यान रखना, कल खाना इतना लाजवाब होना चाहिए कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे। और अंजलि बेटी, तुम भी अपनी माँ का हाथ बटा देना। कल सारे मेहमानों के सामने तुम्हारा भी नाम होना चाहिए बेटा। जी ठीक है पापा। सावित्री दूसरे दिन सुबह से ही शाम की तैयारी में लग जाती है। जैसे सब्जियां काट कर रखना, चटनी बना लेना, सारा सामान तैयार कर लेती है। और हमारी अंजलि 11 बजे उठकर रसोई में आती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। माँ जरा एक कप चाय तो देना, सर दर्द कर रहा है। अंजलि, तुम्हारे पापा ने कहा था ना कि तुम रसोई में मेरी मदद कर देना, और तुम अब आ रही हो। अरे माँ पहले चाय दो ना, मदद भी कर दूंगी मैं। सुबह सुबह क्यों डांट रही हो? पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। सावित्री शाम की सारी तैयारी कर देती है और अंजलि बस कमरे में अपने आप को सजाने में लगी हुई थी। शाम को सारे मेहमान आ जाते हैं। सावित्री, इनसे मिलो। ये है बड़े बिजनेसमैन ठक्कर साहब। ये है उनकी पत्नी और बेटा अक्षय। हमने आज ही एक साथ एक डील की है और इनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। आपके पति है बड़े दिलचस्प आदमी। मैं खाना लगा देती हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कोकिला और सावित्री जैसे ही किचन में जाती हैं तो वहाँ अंजलि खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी। वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। और ये सारा खाना तुमने बनाया बेटी? हाँ हाँ, इसने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। अंजलि, मेरा बेटा अक्षय बाहर बैठा है, तुम बाहर जाकर उससे बातें करो ना। जी आंटी। सावित्री कोकिला का इशारा समझ जाती है और जब सब लोग खाना खाते हैं तो उन्हें खाना इतना पसंद आता है कि कोकिला तो अंजलि पर फिदा हो जाती है और अक्षय को भी अंजलि पसंद आ जाती है और अंजलि का रिश्ता अक्षय के साथ पक्का हो जाता है। अंजलि, खाना बनाना सीख ले बेटा, तेरी शादी होने वाली है। झूठ बोलकर शादी तो पक्की हो गई। शादी के बाद क्या करेगी ससुराल में? अरे माँ तुम हो ना, यहाँ पास ही में तो है मेरा ससुराल, खाना भिजवा देना। और क्या? मेरा नाम डुबो देगी ये लड़की। और अंजलि की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो घूमने फिरने और हंसी मजाक में निकल जाते हैं, पर अब वक्त आ गया था जब उसकी सास ने उसे रसोई की भाग दौड़ हाथ में देती थी। अंजलि, अब से ये रसोई तुम्हारी है। आज हम सब के लिए कुछ अच्छा बनाना, ठीक है? जी माँ जी, ठीक है। अरे फंस गई। अच्छा क्या बुरा क्या, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अब क्या करूं? अब तो माँ ही मुझे बचा सकती है। माँ को फ़ोन करती हूँ। अरे माँ, मेरी सास ने मुझे आज खाना बनाने को कहा है। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। हाँ, तुझे तो बस बातें बनाना आता है, आलस आता है और काम करते हुए तो चक्कर आता है। माँ, ताने बाद में मार देना, पहले मेरी मदद करो ना प्लीज़। सबको पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो हमारी नाक कट जाएगी। एक काम कर, अपने किचन का पीछे का दरवाज़ा खुला रख। मैं खाना लेकर आती हूँ, तो वही परोस देना, ठीक है? हाँ ये ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल कर रखती हूँ, तुम जल्दी आ जाना।
मैं तब तक खाना बनाने का नाटक करती हूँ बर्तनों में। अंजलि रसोई में खड़ी ऐसे नाटक करने लगी जैसे वो खुद खाना बना रही हो, और थोड़ी देर में उसकी माँ पीछे के दरवाजे से आती है और खाना देकर चली जाती है, और वही खाना वो अपने ससुराल में परोस देती है, जिसे खाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। खाना तो सच में बहुत लाजवाब है, मज़ा ही आ गया। खाना बहुत अच्छा बना है सच में बहू। धन्यवाद माँ जी। अंजलि ने ये सिलसिला कुछ दिनों तक तो जारी रखा और सबकी आंखों में धूल झोंकती रही। पर एक दिन जब उसकी सास अचानक रसोई में आ गई तो वो फ़ोन चला रही थी और उसकी सास के आने से चौंक गई। अरे अंजलि, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? क्या कर रही हो फिर रसोई में इतनी देर से? वो माँ जी, याद आ गया। आज माँ ने घर में भोग का प्रसाद बनाया है ना, तो आज का खाना वही भेजेंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। अंजलि ने आज तो झूठ बोल दिया, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि कहीं दूसरी बार उसकी सास उसे पकड़ ना ले। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने हर रोज़ अपनी माँ को वीडियो कॉल करना शुरू किया और उनसे हर चीज़ पूछ पूछ के करने लगी, और जब उसकी सास आती तो वो फ़ोन छुपा देती। पर अब हो ये रहा था कि वो पूछ पूछ के खाना तो बना देती थी, पर वो स्वाद नहीं आ पाता था। अंजलि, दाल बिल्कुल वैसी नहीं बनी जैसा तुम हमेशा बनाती हो। और ये आलू भी फीके हैं बिल्कुल। वो आजकल मसाले ही अच्छे नहीं आते ना, वरना मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ। एक काम करिए ना, ये खाइए आप, ये आज माँ ने भेजा है। पापा का बर्थडे था ना, तो उन्होंने दावत रखी थी। कोकिला जब अंजलि की माँ का खाना खाती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा अंजलि बनाती है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बहू, आओ तुम भी बैठो। कोकिला को कुछ शक तो हुआ था, पर उसने अंजलि से कुछ नहीं कहा, और अंजलि भी वीडियो कॉल कर करके खाना बनाने लगी। पर कुछ दिन बाद एक शाम कोकिला ने अंजलि से कहा, आज रात मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं बहू। आज एकदम वैसा खाना बनाना जैसे उस दिन हमारे लिए बनाया था। जी माँ जी, उस दिन तो मैंने घंटा बनाया था कुछ। मुझे तो पता भी नहीं कि उस दिन खाने में था क्या। अरे बुरी फंस गई अंजलि आज तो बेटा। माँ को कॉल करके बोलती हूँ खाना भेज दे, हाँ नहीं तो मेरी इज्जत का रायता हो जाएगा। अंजलि अपनी माँ को कॉल कर रही थी कि उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे अंजलि बहू, ज़रा अपना फ़ोन तो देना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। और वैसे भी अब तू खाना बनाएगी, क्या करेगी फ़ोन का? ला मुझे दे दे, अक्षय की मौसी से बात करनी है। हाँ हाँ, ये लीजिए माँ जी। अब क्या करूँ मैं, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। अब कैसे बनाऊँ खाना? अब कुछ तो बनाना पड़ेगा। अंजलि को खाना बनाना तो आता नहीं था, इसलिए उसकी समझ में जो आया उसने बना दिया, जिससे खाना इतना जलने लगा कि पूरे घर में उसकी बदबू फैलने लगी, और अक्षय और कोकिला खांसते हुए रसोई में आते हैं। अंजलि, क्या कर रही हो? पूरे घर में धुआं और बदबू आ रहा है। ये क्या बहू, ये दाल या पानी और सब्जी इतनी कच्ची, और ये जली हुई रोटियां, ये क्या किया है तूने? वो माँ जी, मैं क्यों, आज तेरे मायके से रसोई नहीं आई क्या? हाँ, आपको कैसे पता माँ जी? मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तुझे कुछ बनाना नहीं आता। मैंने तुझे कई बार अपनी माँ से वीडियो कॉल पर देखा था, इसलिए आज मैंने तेरा ये फ़ोन ही ले लिया। हाँ माँ जी, मुझे तो मैगी बनानी भी नहीं आती। मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था कि सारा खाना मैंने बनाया था। हे भगवान, मैंने तो एक अच्छा खाना बनाने वाली बहू मांगी थी, ये तूने क्या कर दिया? मेरे तो करम ही फूट गए। माँ जी, मैं सीख जाऊंगी, आप मुझे सिखा दीजिएगा। वाह, तुम्हारी तो सच में किस्मत फूटी हुई है। ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, ना तुम्हें खाना बनाना आता है और ना इसे। क्या?